बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अपना जीवन सुख की तलाश करते करते दुख में ही व्यतीत कर देता है, जबकि मनुष्य दुख तो चाहता ही नहीं है। जब चाहता ही नहीं है तो उसे सुख की प्राप्ति क्यों नहीं होती? मुझे लगता है कि उसे सुख मिल ही नहीं सकता। शायद उसने सुख प्राप्त करने के अपने अधिकार को ही त्याग दिया है, या शायद वह सुख प्राप्त करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसने अपने दुखों का कारण अपने अलावा किसी और को शत्रु मान लिया है। जबकि वास्तविकता यह है कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु है, दूसरा कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धरेदात्म नात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मेव यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। मनुष्य अपना उद्धार स्वयं कैसे करे? स्वयं अपना मित्र बनकर, और अपना पतन न करे इसका अर्थ है कि मनुष्य स्वयं अपना शत्रु न बने। अगर मनुष्य यही मानता रहे कि उसके दुखी होने का कारण, उसके दुखों का कारण उसके अलावा कोई और है, तो समझो कि उसे कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वह स्वयं ही अपना शत्रु बना हुआ है। वह जीवन भर इसी बहाने को पकड़कर बैठे रहेगा कि वह बाहरी शत्रुओं से दुखी है। समझ लो उसने स्वयं ही दुखों की चादर बनाकर अपने ऊपर ओढ़ रखी है। ऐसे मनुष्य नकारात्मक विचारों से भरे होते हैं। सकारात्मक विचार उनके आसपास भी नहीं आ पाते। उन्हें हमेशा आधा ग्लास खाली ही दिखाई देता है, आधा भरा हुआ कभी नहीं। अरे भाई, जिसने जीवन भर फूलों को न देखकर कांटों को ही देखा है, जिसे कभी फूल दिखाई ही नहीं दिए, वह फूलों के स्पर्श के सुख को कैसे समझेगा? जिसने फूलों की गंध का अनुभव ही नहीं किया, तो उसे सुगंध से आनंद की प्राप्ति भी नहीं होने वाली। और अगर कभी गलती से फूल देख ही भी लिया तो उसे विश्वास नहीं होगा, वह उसे स्वप्न ही समझेगा। मनुष्य जब सही मार्ग पर चलता है तो वह स्वयं ही अपना मित्र है, और जब सही मार्ग पर नहीं चलता तो वह स्वयं ही अपना शत्रु है। ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है, उचित अनुचित का निर्णय लेने की क्षमता दी है, निर्णय लेने के लिए विवेक दिया है, किंतु दोष हम दूसरों को देते हैं और उनको हम हमारा शत्रु मानते हैं और दुखी होते रहते हैं। दुखी होकर मनुष्य क्रोध करने लगता है, किंतु क्रोध करके वह दूसरे का नहीं, पहले अपना नुकसान करता है। दो दोस्त थे, गहरे दोस्त। बरसों पुरानी दोस्ती किसी बात से टूट गई। एक दोस्त की बात दूसरे दोस्त के मन पर लग गई। दोनों दोस्तों में छोटी छोटी बातें हंसी मजाक होती रहती थी, और इसी प्रकार की छोटी मोटी बातें तो पति पत्नी में, बाप बेटे में, बहन भाई में, यह जान लो कि सभी रिश्तों में होती ही रहती हैं। लेकिन इस दोस्त ने तो बात को बड़े सीरियसली ले लिया था। दोस्ती टूटने के कुछ दिनों बाद एक दोस्त जिसने कुछ बात कही थी वह विदेश चला गया। उसने कभी उस नाराजगी को गंभीरता से नहीं लिया। सोचा गलतफहमी है जो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। विदेश जाकर 2-3 वर्ष बीत गए। अपने कामकाज में व्यस्त रहने लगा वह, और जो दोस्त यहाँ अपने देश में था उसके मन में विदेश गए हुए दोस्त की बात शूल जैसी, कांटे जैसी आज भी चुभ रही थी। जब से वह विदेश गया तब से ही इसका मन व्याकुल रहने लगा। बात बात में क्रोध आने लगा। घर पर भी ठीक से बात नहीं करता था। छोटी छोटी बातों में, छोटी मोटी बातों पर किसी से भी बहस करने लड़ने को तैयार। बात बात में चिढ़ना, गुस्सा करना, बड़ा अजीब सा स्वभाव हो गया था उसका। जबकि पहले ऐसा नहीं था।
बिल्कुल भी नहीं था। खुश रहने वाला व्यक्ति था, सभी के दुख सुख में हाथ बटाने वाला स्वभाव था उसका। इसने कहीं से उस विदेश गए हुए दोस्त के, जिससे वह अपना शत्रु माने हुए हैं, उसके टेलीफोन नंबर मिल गए। अब ये तो भरा हुआ था, न आव देखा न ताव उसको फोन लगा दिया और फोन लगते ही बरस पड़ा अपने पुराने दोस्त पर। जितना भला बुरा कह सकता था कहते गया कहते गया कहते गया। जब अपशब्दों का कोटा समाप्त हो गया तो उसने पूछा, कैसा लग रहा है आज? उस दिन तुमने मुझे ऐसी ऐसी बातें कही थी जो आज भी मेरे सीने में चुभती रहती हैं। सामने से विदेश वाले दोस्त बोला, रॉन्ग नंबर, और उसने फोन रख दिया। अब जिसने फोन किया उसकी पीड़ा तो और बढ़ गई और सामने वाले ने उसकी बात पर गौर ही नहीं किया। क्रोध उत्पन्न करके मनुष्य अपने अंदर बारूद जमा करता है और बार बार क्रोधित होकर उस बारूद में चिंगारी डालते चले जाता है, और यह क्रोध कितना विस्फोटक हो जाएगा यह किसी को नहीं मालूम। लेकिन यह बात मनुष्य समझ के भी नहीं समझना चाहता और बन जाता है अपना ही शत्रु। अरे छोड़ो न भाई, जीवन आपका है। अपने इस अमूल्य जीवन को किसी दूसरे के भरोसे मत छोड़ो। अपने मित्र बनिए, अपने शत्रु नहीं। जब आप अपने मित्र बनोगे तो किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है कि आपका नुकसान कर सके। जब गलती करे कोई और सजा आप अपने को दें तो हुए ना आप ही अपने शत्रु। आज भी अगर अपने जीवन में पीछे मुड़कर तलाश करेंगे तो आप स्वयं जान जाएंगे कि कितनी ही ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका जीवन में वास्तव में कोई महत्व ही नहीं था, किंतु उन बिना महत्व वाली बातों को महत्व देकर आज स्वयं अपने शत्रु बने बैठे हैं। बचपन से ही हम दूसरों को हमारे मित्र और शत्रु के कारण मानते आए हैं और इसीलिए दुख से छुटकारा नहीं मिलता। जब मनुष्य की समझ में ये आ जाए और वह ये मानने लग जाए कि वह स्वयं ही सुख दुख का कारण है और वो ही स्वयं का मित्र एवं शत्रु है, तो उसे बगीचे में कांटे दिखना बंद हो जाएंगे। केवल फूल ही फूल दिखाई देंगे और फूल स्वप्न नहीं लगेंगे। उनकी सुगंध मन को आनंदित भी करेगी और प्रफुल्लित भी करेगी। जय श्री कृष्ण।